हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। और आज होली है, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं गाइज। आपकी लाइफ के जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, वो सब 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 होलिका में आप दहन कर दीजिए, सभी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए और आप सभी की लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, माता लक्ष्मी की कृपा हो, आप सभी के कनेक्शंस में एक सुधार आए। ये ही सभी के लिए ब्लेसिंग्स है गाइज मेरी। और आई होप ऑलरेडी आपने होलिका दहन में पूजा ऑलरेडी कर चुके हो या तो करने वाले हो, जो कुछ भी है गाइज। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आई है जब भी मैंने स्प्रेड किया है गाइज। तो ये जो आज ब्लड मून भी है, राइट, आज फुल मून डे है लेकिन आज है ब्लड मून। और ये जो ब्लड मून की एनर्जीज़ होती है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ये जो एनर्जीज़ है कलेक्टिव्स पर, ये आने वाले समय में बहुत 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 इंटेंस असर दिखाने वाली है गाइस। बहुत जल्दी आपका जो भी कनेक्शन है, आपको उस कनेक्शन के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये आपको पता चलने वाला है। बिकॉज एनर्जीज़ ही इतनी ज़्यादा इंटेंस है, यहाँ पर कुछ ना कुछ साइन आपको मिलने वाला है, राइट। तो अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में चेक किया जाए तो यहाँ पर जैसे कि 5 ऑफ सोर्ड्स हमेशा से ही आ ही रहा है जब भी थर्ड पार्टी की एनर्जीज आती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत समय से झगड़े चल रहे हैं, राइट। ये मनमुटाव भी हो सकते हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर होता है, उस तरीके की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने से ही बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। ये कुछ मनमुटाव भी चल रहे हैं, जैसे कि आपके कनेक्शन को लेकर या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर, कुछ लीगल मैटर्स को लेकर यहाँ पर मनमुटाव है थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर के बीच में, राइट। अगर आपके पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिज में है तो वहाँ पर भी लीगल मैटर्स को लेकर कुछ ना कुछ मनमुटाव है। अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पर पेरेंट्स को लेकर भी कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अगर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके केस में है तो आपके पार्टनर वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। बिकॉज जो भी टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ है और जो भी कार्मिक साइकिल्स है गाइज, वो अब ख़त्म होने आई है और ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, राइट। और कुछ व्यूवर्स के केस में ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। बिकॉज ये जो एनर्जीज़ है आज की, ये आने वाले समय में बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स का सफाया करने में ही मदद करने वाली है गाइज। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनकी ये जो स्ट्रिक्ट एनर्जीज़ है ये उनके फैमिली के प्रति है। बिकॉज पास्ट में इनकी फैमिली ने इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, जो कुछ भी किया है गाइस। तो अब ना आपके पार्टनर ने वो जो अपने अंदर दबा कर रखा था, मतलब आपके पार्टनर बहुत कुछ बोलना चाहते थे, हमेशा से ही बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, राइट। बिकॉज उनके अंदर एक डर हमेशा से ही था थर्ड पार्टीज़ के बारे में। थर्ड पार्टी जो कोई भी है गाइस, आपके पार्टनर को उससे दूर जाने का डर हो सकता है, या फिर वो उस पर फाइनेंशियली डिपेंड है, इसलिए अगर कुछ बोल दिया तो मैं किस तरीके से सरवाइव कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, ये वाली एनर्जीज़ या कुछ अदर इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लीगल मैटर्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वजह से भी आपके पार्टनर ना कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज़ की वजह से भी कुछ अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, राइट। आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि अगर मैंने 2 बातें सुना दी तो ये ना हो जाए कि मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाएगा या फिर वॉटेवर जो कुछ भी है। लेकिन पैसों का मैटर तो इनका हमेशा से ही चलता है, जितनी भी थर्ड पार्टीज़ है और आपके पार्टनर है, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ भी इन्वॉल्वमेंट है गाइज, वहाँ पर भी पैसों का लेन देन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को पैसा दिया है या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पैसा दिया है उनके बुरे वक्त में, और अब एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरा पैसा वापस दे दो फिर तुम भाड़ में जाओ। ये वाली स्ट्रिक्ट एनर्जी है, यही शब्द यहाँ पर मुझे चैनल्ड हुआ है, पता नहीं किसका है, लेकिन हाँ ये वाली एनर्जी है। तुम ये दे दो, कर दो और जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वो जाओ तुम, ये वाली एनर्जी हो सकता है। मेरे व्यूअर्स भी इस एनर्जी में है, पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। बिकॉज कलेक्टिव्स की एनर्जीज है, समटाइम्स एनर्जीज वाइस वर्सा भी होती है, कभी थर्ड पार्टी की होती है, कभी आपकी भी पिक कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जीज़ है, जो भाग्य का पहिया है गाइज, वो आपके फेवर में है। भाग्य का पहिया आपके फेवर में है और बहुत जल्दी आपके इस कनेक्शन में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है, राइट। और ये जो विक्ट्री और सक्सेस की एनर्जीज़ है गाइज, ये मतलब अगर आपके पार्टनर को
अगर ये फैमिली मैटर है, राइट, मतलब 2 भाई है, 3 भाई है और सभी शादीशुदा है और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ज़लील किया गया है या उनका हक उनसे छीनने की कोशिश कर रहे थे ना, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल रही है और आपके पार्टनर को भी यहाँ पर जस्टिस मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी मैटर्स इन्वॉल्व है तो आपके पार्टनर को भी जस्टिस मिलेगा, आपके पार्टनर की आंखें भी खुल रही है। जिस इंसान ने आपको ज़लील किया, अब वो इंसान खुद ज़लील हो रहा है। तब जाकर इस इंसान को फ़ील हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है किसी की बेइज्जती करना, किसी को छोड़कर चले जाना, किसी पर ब्लेम लगाना कितना बुरा होता है। बिकॉज़ एग्जैक्टली आपके पार्टनर वही खुद फ़ील कर रहे हैं। अब जाकर इस इंसान की आंखें खुल रही है और ये हो क्यों रहा है? बिकॉज़ ये प्लैनेटरी चेंजेस जो हो रहे हैं, जो मून की एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर की भावनाओं को सरफेस लेवल पर लेकर आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के हक का भी अगर छीना जा रहा था फैमिली की तरफ से, तो आपके पार्टनर के हक का भी उन्हें मिलेगा और आपके पार्टनर आपकी तरफ भी एक ऑफ़र लेकर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस। नेक्स्ट 6 डेज़ या 6 वीक्स की एनर्जीज़ है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कुछ जो लकी व्यूअर्स है मेरे, राइट। तो यहाँ पर जो पर्दे की पीछे की जो सच्चाइयाँ थी, जो कुछ भी सीक्रेट्स थे, जो अंदर ही दबाने की कोशिश की गई थी, चाहे आपके पार्टनर है, चाहे थर्ड पार्टीज़ है, सब बाहर आ रहा है, सब बाहर आ रहा है। जो भी दबाने की, छुपाने की कोशिश की ना, सब इमोशंस यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। कुछ जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स है गाइस, उनके अंदर आपके प्रति भी बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, आज भी है, लेकिन उन्होंने दबाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की। क्यों? थर्ड पार्टी के डर की वजह से। थर्ड पार्टी बिकॉज़ आपको पसंद नहीं करती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ती है आपके नाम से। लेकिन अब क्या होगा कि आपके पार्टनर यहाँ पर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, उनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है गाइस, राइट। क्लेंजिंग चल रही है सोलर प्लेक्सस चक्रा की। जब भी किसी इंसान का सोलर प्लेक्सस चक्रा जो बैलेंस हो जाता है, बैलेंस में आने के बाद वो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आती है गाइस, बहुत ज़्यादा हिम्मत आती है और वो इंसान निडर होकर, फियरलेस होकर अपने आप के लिए स्टैंड लेता है। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है, राइट। और ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है गाइस, ये इसका जो कलेक्टिव्स पर असर मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा पर्जिंग होने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं लोग। कोई किसी को ट्रिगर कर सकता है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बोल देगी कि आपके पार्टनर फूट फूट कर रोने वाले हैं, या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा बोलेगी कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रोने वाली है। और ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स के साथ भी रेजोनेट हो सकती है गाइज। अगर आप लोग, आप भी अगर आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं हो, अगर कोई चीज़ या कोई इंसान आपको सर्व नहीं कर रहा है, कोई सिचुएशन आपको सर्व नहीं हो रही है, कोई जॉब पर्टिकुलर या आपका बिजनेस आपके लिए सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे होल्ड करके रख रहे हो, तो वहाँ पर ट्रिगर मिलने के चांसेस है आप लोगों को भी। आपकी फैमिली में भी कोई आपको ट्रिगर कर सकता है। ये उन्हीं लोगों के साथ होगा गाइज जिन लोगों के अंदर अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने होल्ड करके रखी है, जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे होल्ड करके रख रहे हो बिकॉज ऑफ योर डिज़ायर्स। आपका जो मोह है, आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, या फिर आपको वही चीज़ करनी है। लेकिन यूनिवर्स को पता है, आपके इष्ट देव को पता है, एंजल्स को पता है आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, राइट। बिकॉज वो सभी को देख रहे हैं, उन्हें सभी की एनर्जीज़ के बारे में पता है। अब अगर आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता तो आपको ये एनर्जी अपडेट सुनने के लिए यहाँ पर आना ही नहीं पड़ता, आपको खुद अंतर्ज्ञान हो जाता, आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देता कि आगे होने वाला क्या है। आपका थर्ड आई चक्र उतना एक्टिवेट नहीं है, इसलिए आपको कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि एक्चुअली चल क्या रहा है, इसलिए आप लोग एनर्जी अपडेट सुनते हो, राइट। तो यही चीज़ है गाइज, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं है, तो जो परमात्मा है, परमात्मा को तो सब दिख रहा है ना, उन्हें सब पता है आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो उसी हिसाब से चीज़ें घटित होगी अब आने वाले समय में। अगर कोई इंसान आपके लिए परफेक्ट नहीं है, उसके बावजूद आप उसके पीछे भाग रहे हो, ये खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा बवाल होने वाले हैं गाइस। अगर इन केस आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सामने वाला इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ऑन ऑफ पर रख रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएंगे गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ है, वो एनर्जी या तो रिलीज़ हो जाएगी या कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको मिलने की बहुत बड़ी संभावनाएं है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। जो भी रिलेशनशिप्स का जो एक फाउंडेशन होता है, जो एक बुनियाद होती है ना, वो अगर
ऐसे मतलब किसी और का दिल दुख रहा है गाइज़। ठीक है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप दोनों का प्यार सच्चा है, आप एक दूसरे से प्यार करते हो, बहुत ये वो बहुत कुछ। लेकिन अगर आप दोनों के कनेक्शन की वजह से आपके पार्टनर की वाइफ़ या आपके पार्टनर का हस्बैंड अगर दुखी हो रहा है ना, तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो। मार्क माय वर्ड्स, लिख लीजिए। कोई भी इंसान किसी और का घर तोड़कर बस अपने कनेक्शन को प्यार का, जेन्युइन प्यार, ट्विन फ्लेम का नाम देकर सक्सेस नहीं हो सकता है गाइज़। ट्विन फ्लेम्स, जो भी ट्विन फ्लेम होता है, आपको बताऊँ, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे भी होते हैं कि आपका जो ट्विन फ्लेम है किसी और के साथ मैरिड होता है, राइट। तो वो अगर किसी और के साथ मैरिड है तो वो जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर हमेशा से ही ऐसी क्वालिटी होती है कि वो हमेशा ऐसे एनर्जीज़ में होती है कि भले ही मेरे पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है तो वो उसके स्पाउस के साथ खुश रहे, भले उसका स्पाउस टॉक्सिक हो, उसके साथ कुछ भी कर रहा हो, मुझे नहीं चाहिए, वो उसकी लाइफ में खुश रहे, मैं अपना इनर वर्क करूँगी। लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर उसे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसका डिवोर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज, तो ये गलत है। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो, बिकॉज कोई भी डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम का डिवोर्स मैनिफेस्ट नहीं करती है। अगर आप कर रहे हो तो आप गलत रास्ते पर हो, या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। अगर आप किसी अदर पर्सन का डिवोर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, थर्ड पार्टी चली जाए, मेरा पर्सन मेरी तरफ आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले समय में आप अगर किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो, शादी करते हो, तो आपका डिवोर्स लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर कर्मा से कोई भी नहीं बचता है गाइज। तो आप जब भी मैनिफेस्ट करो, सबसे पहले आपको ये मतलब आप आपके पार्टनर के लिए कर रहे हो, अगर आपका बॉयफ्रेंड भी है, गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन जेन्युइन है, या आपका पार्टनर किसी और से प्रेम कर रहा है और आप उसे फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत है। अगर आपका जेन्युइन कनेक्शन है, वो आपको चीट करके भागा है, तो फिर अलग बात है। अगर आप आपके हस्बैंड के लिए, आपकी वाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर अच्छा है, राइट, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी के पार्टनर को अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना मतलब आ बैल मुझे मार ये वाली सिचुएशन होती है गाइज, राइट। बिकॉज इतने सारे क्लाइंट्स मैंने हैंडल किए हैं, बहुत सारी सिचुएशंस देखी है, सालों साल का एक्सपीरियंस है, और एनर्जीज़ भी इसी तरीके से वर्क करती है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दिया, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। आज जो भी रीडिंग देखेगा ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइज, इसीलिए इतना ज़्यादा एनर्जी चैनलिंग मुझे हुई है। अदरवाइज़ ये एनर्जी मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बट आज हो सकता है कि ये वाली एनर्जी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, ताकि लोगों को आने वाले भविष्य में आने वाले संकट से बचाया जाए, राइट। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही हैं। समटाइम्स लोग खुद थर्ड पार्टी होकर किसी और को थर्ड पार्टी समझते हैं, तो ये गलत है। अगर किसी की वाइफ थर्ड पार्टी भी है तो उनका कर्मा है, उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, उन्हें पूरा करने दीजिए। आप अपना इनर वर्क कीजिए, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए। अगर वो इंसान आपके लिए बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसकी कार्मिक साइकिल एंड होकर वो आपकी तरफ आएगा। लेकिन फोर्सफुली आपको किसी अदर मतलब किसी और के पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं करना है, राइट। और जो भी अपने जेन्युइन कनेक्शंस में है, आप लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा गाइज। और अगर आपके अंदर कुछ इश्यूज़ है तो ट्रिगर भी मिलने वाले हैं तो ये तो कोई यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है कि अपने आप को शांत रखिए, पॉजिटिवली अफर्मेशंस कीजिए, और जितना ज़्यादा नाम जाप कर सकते हो वही सहारा है गाइज इन दिनों। जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो उतना ही करना है आपको, राइट। जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ, जितना ज़्यादा नाम जाप वो आप करते रहो, फिर भगवान ही आपको बचाने वाले हैं, बाकी कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है, राइट। तो यही है गाइज एनर्जी अपडेट। आई होप कि बहुत सारे लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और सब लोग सत्य के मार्ग पर चलो। जितना ज़्यादा सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो, उन्हीं लोगों की जीत होने वाली है। जो भी यहाँ पर एक से भी थोड़ी सी भी चूक हो गई गाइज, तो आने वाले संकट के लिए, ट्रिगर्स के लिए रेडी हो जाना, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल।